मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना। सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यक या माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सर्वप्रथम चरों यानी अक्ष को आरोही या अवरोही, आरोही का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का घटता हुआ क्रम, दोनों में से किसी एक क्रम में लिखेंगे। उसके बाद में आपको जब n बराबर विषम संख्या हो, अर्थात जो पद आपको दिए रखे हैं, आंकड़े आपको जो दिए हुए हैं, उनकी संख्या यदि विषम है तो आपको माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है n+1/2 व पद। और जब n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, तो आपको माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लगाना है n/2 व पद प्लस n/2 प्लस 1 व पद बटे 2। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन आ जाता है आपके कौन सी श्रेणी में, खंडी श्रेणी में, तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, संचयी बारंबारता बनानी है। और उसके बाद में क्या करना है, माध्य के लिए n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत चर का मान क्या होगा, आपका माध्यक होगा। यहां देखिए, यहां n/2 लिखा हुआ है, परंतु जैसे हम 11वीं क्लास 12वीं क्लास या कॉलेज में पढ़ते हैं तो यहां आपको n+1/2 व पद मिलेगा, यानी यहां क्या मिलेगा आपको n+1/2, ठीक है। परंतु 10th क्लास में क्या है, n/2। फिर आपके अखंडी श्रेणी, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने का चांस इसी में से है। अखंडी श्रेणी में सर्वप्रथम संचय बारंबारता वही से बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता के संगत माध्यक वर्ग आएगा। उसके बाद में आपको सूत्र लगाना है माध्यक ज्ञात करने का, n+n/2 - c/f × h, जहां पर l क्या है, l है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, c क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, और f क्या आ गई, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और h क्या है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार। इसी सूत्र को आगे वाली क्लास में आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, l प्लस यहाँ I/f m - c, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं l प्लस m - c/f × h। यहां m क्या है, यहां ये m है, यानी m हो गया n/2। ये तो रही आगे की बात। अभी हमारे पास जो सूत्र है वो ये है l प्लस n/2 - c/f × h। प्रत्येक श्रेणी में एग्जाम्पल लेते हुए इनको हमें सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 37, 31, 42, 43, 46, 25, 39, 45 और 32। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है वो कौन सी श्रेणी से संबंधित है। तो हम देखते हैं, दिया गया क्वेश्चन है वो व्यक्तिगत श्रेणी से संबंधित है। अब व्यक्तिगत श्रेणी से संबंधित है तो हमने सूत्र में क्या लिखा था, सबसे पहले कि सर्वप्रथम चरों को कौन से क्रम में रखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, और तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम चरों को कौन से क्रम में रख देते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में रखने पर, अब आरोही क्रम कौन सा होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 25। तो हमने लिख दिया सबसे छोटी संख्या होगी अपनी 25। चलो 25 लिख दिया। 25 के बाद में कौन सी आएगी, 25 के बाद में आ जाएगी आपके 31। 25 के बाद में कौन सी आ जाएगी, 31। और 31 के बाद में कौन सी आएगी, 31 के बाद में आपकी आ जाएगी 32। ये मैंने लिख दिया 32। 32 भी आ गया। 32 के बाद में बताइए, तो 32 के बाद में आ रहा आपके
37। तो ये आपके आगे अगली संख्या 37। 37 के बाद में क्या आएगा? 37 के बाद में आ जाएगा आपके 39। ये 39 लिख दिया मैंने। 39 के बाद में कौन सा जाएगा? 42, 43। 42 भी आ गया, ये 43 आ गया, ये भी आ गया। अब रह गया कौन सा? 45 और 46। 45 और ये 46। तो ये हो गया इनका आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े के क्रम में आपको इनको रखना है। अब इनकी संख्या गिनो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आ रही है। कितनी आ रही है? 9। तो यहां लिखेंगे यहां n बराबर 9। अब ये 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो अपन लिखेंगे यहां क्वेश्चन लिखेंगे विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था आपको माध्य ज्ञात करने का? माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखाया था माध्य की n बराबर n प्लस 1 बटे 2 वा पद, ये सूत्र लिखाया गया है। तो लिख दिया ही यहां पर 9 है, तो यहां लिख देंगे 9 प्लस 1 बटे 2 वा पद। अब 9 में 1 जोड़ो तो आ जाएंगे 10 बटे 2 वा पद। 10 में 2 का बाद आने में क्या आएगा? 5 वा पद। तो बताइए 5वां पद कौन सा है? तो गिनेंगे यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां पद कौन सा आया? 39। तो यहां लिखेंगे अतः माध्य की 39 है। इसी प्रकार प्रश्नमाला 17.6 का क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट। 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34 का हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम वही काम करेंगे, सर्वप्रथम चरों को आरोह क्रम में रखने पर, और हमने इनको क्या कर लिया है? आरोह क्रम में रख दिया है। अब लिखेंगे यहां n कितनी संख्या है? तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n हो गया आपके 10, जो कि एक कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या में मैंने माध्य ज्ञात करने का क्या सूत्र बताया था? तो माध्य की बराबर n बटे 2 वा पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वा पद बटे 2। तो n कितनी आई? n आपके 10 बटे 2 वा पद प्लस n है वापस से 10 बटे 2 प्लस 1 वा पद बटे 2। 10 में 2 का बाद में क्या आएगा? 5। तो 5 वा पद। 10 में 2 का बाद में 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 वा पद, या छठा पद आ जाएगा बटे 2 बराबर। तो 5वां पद बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां पद हो गया आपके 26, और इसके बाद में छठा पद। तो छठा पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये छठा पद। ये आ गया आपके 28 बटे 2। जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 2 2 4 1 5 बटे 2, यानी 54 बटे 2। 2 का बाद में क्या आ जाएगा? 27। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राप्तांक आपको दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है, और आपको माध्य ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले ये बताइए कि दिया गया क्वेश्चन कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन आ रहा आपका एक्स और एफ दोनों दिए हुए हैं, इसका अर्थ है ये खंडी श्रेणी है। और खंडी श्रेणी में मैंने क्या लिखा है आपको, सबसे पहले क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। तो यहां लिखेंगे कॉलम में संचयी बारंबारता। तो यहां आपको सीएफ बनानी है, और सीएफ बनाने का जो तरीका आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहां से पहले 2 के 2 आपको क्रम से जोड़ते हुए चलना है। 2 में 8 जोड़ देंगे तो 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 26 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 20 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 88, 88 में 7 जोड़ेंगे तो 95, और 4 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। तो आय कितनी होगी आपके पास 99। कितनी आ गई आपके पास 99। तो माध्य के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने, माध्यक m बराबर है n बटे 2, n बटे 2 कितनी आई 99 बटे 2, तो बाद देंगे तो 49.5 से ठीक बड़ी संचयी, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। बताइए देखिए 49.5 से ठीक बड़ी जो बारंबारता आ रही है संचयी बारंबारता वो कितनी है 52 है, क्योंकि 26 छोटे ही संख्या 49.5 से, और ठीक बड़ी कौन सी आ रही है 52 है। ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 है, जिसके संगत चर, जिसके सामने संगत चर का मान देखना आपको। तो 52 के सामने अक्ष वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, जिसके संगत चर का मान 30 है, जिसके संगत चर का मान क्या है 30 है। अतः माध्य क्या हो गया 30, अतः माध्य क्या होगा 30 होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नमाला 17.7। श्रेणी कौन सी है, प्राप्तांक अर्थात वर्ग बने हुए हैं आपके पास, और उसकी बारंबारता दी हुई है, अर्थात ये अखंडी श्रेणी का प्रश्न है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि माध्यक में जो 6 नंबर का प्रश्न आता है वो इसी प्रकार का आता है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमने सूत्रों में लिखाया था कि सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता बनानी है। तो यहां बनाएंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF। तो सबसे पहले अपन CF बनाएंगे। तो यहां 6 के 6 आ जाएंगे, 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएंगे, 26 में कितने जोड़ेंगे 44 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 70 हो जाएंगे, 70 में कितने जोड़ेंगे 26 तो 96 हो जाएंगे, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 हो जाएंगे, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएंगे। अर्थात आपकी कितनी होगी 100 होगी। उसके बाद में मैंने बताया था यहां n बटे 2, n कितनी है 100 है भी, तो 100 बटे 2, 100 में 2 का मान देने पर 50 से ठीक बड़ी संचयी
बारंबारता। तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है? 70 है। 6 के बारे में 26 आया, अभी 50 से छोटा है और इसके जस्ट आगे वाली संख्या कितनी आ रही है? 70 है, जो 50 से बड़ी है। ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70 है, जिसके संगति माध्य के वर्ग। बताइए माध्य वर्ग कौन सा होगा? 70 के सामने, तो 70 के सामने दे रखा है 40 से 50। माध्य का वर्ग 40 से 50 है। अब जो हम सूत्र लगाते हैं माध्य का, माध्य का अपना सूत्र है, कौन सी श्रेणी है? अखंडी श्रेणी है। सूत्र क्या लगाएंगे? एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच। अब जहां एल क्या थी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो 40 से 50 माध्यक वर्ग आया अपना, और इसकी निम्न सीमा होगी 40। एन बटे 2 पहले आ चुकी है अपने पास, एन बटे 2 अपने पास पहले आ चुकी, कितनी है? 50 है, या एन 100 लिख दो, 100 में 2 का बाद देने पर 50। सी कितनी है? सी क्या होती है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचय बारंबारता। तो ये 40 से 50 अपना क्या है? माध्य के वर्ग आ गया। तो इससे पहले वाले वर्ग, इससे पहले वाला वर्ग 30 से 40 है, इसकी संचय बारंबारता कितनी है? 26। ये क्या हो जाएगी? आपकी सी हो जाएगी। तो सी होगी 26। और एफ का अर्थ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन सा है? 40 से 50, और उसकी बारंबारता कितनी है आपके पास? 44 है। तो एफ आ गई 44। और उसके बाद में एच क्या होता है? वर्ग अंतराल या वर्ग विस्तार कितने का अंतर है? 40 से 50 में अंतर है 10 का, तो यह आ गया 10। सूत्र में मान रख देंगे, तो एल कितनी होगी आपके पास? 40। एन बटे 2 कितनी है? 50। सी कितनी है? 26। एफ आपके पास है 44 और एच है 10। तो 40 प्लस 50 में से 26 गए तो 24 आ जाएंगे बटे 44 इंटू 10। फिर आ जाएगा 40 प्लस, गुणा कर लो, गुणा करने कितने आ जाएंगे? 24 को 10 से गुणा पर 240 बटे 44। इसके बाद में कर देंगे इधर 40 प्लस 240 और 44 क्रॉस करेंगे, कितने से कैंसिल हो रहा है? ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तो कितने आ जाएंगे? 4 कब आ जाएंगे 240 में? तो ये गया 60 बार और इसमें कितनी बार गया? 11 बार। अब क्या करेंगे? 60 में 11 का भाग दे देंगे, तो 11 का भाग दे देंगे 60 में, तो 11 का भाग दिया 11 पंचे 55, 10 आ गया 5, 50 हो गए, 11 चौके 44, कितने बच गए? 6, 55, फिर 5 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 45.45 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।